हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड योर किड्स क्लोथ्स कैटलॉग टू फेसबुक लीड्स ऑटोमेटिकली ऑन व्हाट्सएप। तो मान लिए दोस्तों कि आपका कोई किड्स क्लोथ स्टोर है, एक छोटे बच्चों के कपड़ों का स्टोर है। अब चाहे वो स्टोर एक ऑनलाइन स्टोर हो या फिर कोई ऑफलाइन स्टोर हो, और आपने अपने स्टोर का एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है। साथ ही साथ आप अपने इस फेसबुक पेज पे कुछ लीड एड्स रन कर रहे हैं। तो जब भी कोई यूजर इन लीड एड्स पर क्लिक करता है तो उसे रिसीव होता है एक फेसबुक लीड एड फॉर्म, जिसमें वो यूजर्स अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। और आप चाहते हैं कि फेसबुक लीड एड से आपकी जो लीड्स जनरेट हो रही है, आप उनके मेंशन किए गए नंबर पर अपने जो किड्स क्लोथ्स के जो कैटलॉग्स है उसे एज अ व्हाट्सएप मैसेज शेयर करें। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली आप फेसबुक लीड एड से उन लीड्स का जो डेटा है वो कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन मैनुअली एक एक करके उनके मेंशन किए गए नंबर पर अपने जो कैटलॉग्स है वो व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे शेयर करें। अब क्योंकि नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा है, इसलिए ये जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को ही बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसे ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों, जिससे जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड से एक नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उस नई लीड के मेंशन किए गए नंबर पर हम अपने कैटलॉग का एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि फेसबुक और व्हाट्सएप इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम फेसबुक और व्हाट्सएप इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा फेसबुक पेज जिसका नाम है द किड्स क्लोथ। तो जब भी मैंने जो फेसबुक पेज पे जो लीड एड्स क्रिएट किए, जो लीड एड्स मैं रन कर रहा हूँ, इस लीड एड पे मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है, कोई यूज़र उस लीड एड फॉर्म को सबमिट करके अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है लीड एड्स का टेस्टिंग टूल। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने लीड एड्स के उस पेज को। सो यहाँ पे मेरे पास है मेरा पेज द किड्स क्लोथ्स एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लीड एड फॉर्म को और क्लिक करता हूँ प्रीव्यू फॉर्म पे। सो कुछ इस तरीके का वो लीड एड फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया है लीड्स कलेक्ट करने के लिए फेसबुक से। और जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में हम उसके नंबर पर जो हमारी किड्स क्लोथिंग स्टोर का जो ब्रोशर है उसे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है नितिन शर्मा, साथ ही साथ एंटर किया है उसका फ़ोन नंबर और ईमेल। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे एंड देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी मुझे मेरे फेसबुक लीड एड्स के जो फॉर्म था उस फॉर्म पे एक न्यू लीड रिसीव हुई है। और हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ मिनटों में जो नंबर हमने इस यूज़र ने यहाँ पे मेंशन किया था लीड एड के फॉर्म पे, ऑटोमेटिकली उस नंबर पे उस यूज़र को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो चलिए हम वेट करते हैं कुछ मिनट्स। सो यहाँ हम आते हैं उस यूज़र के व्हाट्सएप नंबर पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी वो सेम लीड का जो नाम था हेलो नितिन शर्मा, वो सेम लीड जो अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड्स का जो फॉर्म था उस फॉर्म पे फिल करके फॉर्म को सबमिट किया था, ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में मेंशन किए गए उस लीड के नंबर पे हमने एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। ये मैसेज कहता है हेलो नितिन शर्मा, यानी कि हमारे उस लीड का नाम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन किड्स क्लोथ्स, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। Meanwhile, you can check our brochure, which we have attached with this message, where you can find all the services which we offer in our kids clothes store. और साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें रिसीव हुई है लिंक में हमारे पास एक ब्रोशर की लिंक। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम ब्रोशर, यहाँ पे हमारे पास है एक पीडीएफ फाइल ब्रोशर की। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड्स पे रिसीव हो रही लीड को, जो फेसबुक लीड एड का फॉर्म है उसमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया, जिसमें मैंने अटैच की थी मेरा जो किड्स क्लोथिंग स्टोर है उस स्टोर के एक ब्रोशर की लिंक।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके हम अपने फेसबुक लीड एड्स अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने फेसबुक लीड एड्स के टेस्ट पेज पे और वहां जाके हमारे लीड एड फॉर्म पे एक टेस्ट यूजर के, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि उस नई कैप्चर हो रही, नई रिसीव हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द कैटलॉग टू लीड ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। सो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से अपने फेसबुक लीड्स के नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे हमारे किड्स क्लोथिंग के ब्रोशर के साथ। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है फेसबुक लीड्स का, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज और हमारे जो स्टोर का ब्रोशर है किड्स क्लोथिंग स्टोर का, वो सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं किड्स कैटलॉग टू फेसबुक लीड्स ऑन व्हाट्सएप। किड्स कैटलॉग टू फेसबुक लीड्स ऑन व्हाट्सएप, ये नाम दिया है मैंने अपने वर्कफ्लो को। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने वर्कफ्लो को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हम यहां क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट में हमारा वर्कफ्लो। और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो 2 कॉन्सेप्ट्स है, वो 2 प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म से एक नई लीड रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे किड्स क्लोथिंग के ब्राउजर के साथ सेंड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन, जो है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं न्यू लीड एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन और एक है चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो अगर आप अपने पैबली कनेक्ट के अकाउंट में अपने फेसबुक लीड एड्स अकाउंट को पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट करिए ऐड न्यू कनेक्शन, या फिर आप पहले भी अगर अपने किसी और वर्कफ्लो में अपने फेसबुक लीड एड्स अकाउंट को कनेक्ट कर चुके हैं तो आप यहाँ चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं आपके उसी पुराने कनेक्शन के साथ। सो यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐड न्यू कनेक्शन पे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में, फेसबुक लीड एड्स अकाउंट में ऑलरेडी अपने ब्राउजर में लॉगिन कर रखा है एक न्यू टैब में, तो पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सेम अकाउंट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। तो अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं 2, एक है पेज, दूसरा है लीड जनरेशन फॉर्म। और पेज के नीचे दिए गए इस ड्रॉप डाउन में आप वो सभी फेसबुक पेजेस देख सकते हैं जो हमारे फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी मौजूद हैं।
तो यहाँ पे ये वो सेम पेजेस है दोस्तों जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे, यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सेम पेजेस दिखाई देंगे। और इन सभी पेजेस में से आज हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो है द किड्स क्लोथ्स। ये है मेरा फेसबुक पेज का नाम, द किड्स क्लोथ्स। तो यहाँ से इस सेम पेज को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो यहाँ पेजेस में हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं किड्स क्लोथ्स। तो ये रहा मेरा पेज का नाम, द किड्स क्लोथ। एंड देन अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे इस फेसबुक पेज पे, द किड्स क्लोथ्स पे, इस फेसबुक पेज पे मैंने एक ही लीड एड फॉर्म क्रिएट कर रखा है। सो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे अपना लीड एड फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद, लीड जनरेशन फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो था हमारा फेसबुक पेजेस अकाउंट, फेसबुक लीड एड अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करने का वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें अपने फेसबुक के लीड एड फॉर्म में एक डेमो लीड जनरेट करेंगे ताकि उस नई रिसीव हो रही लीड का जो डेटा है उससे हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ओपन कर रखा है मेरे फेसबुक लीड एड्स का टेस्टिंग टूल, फेसबुक फॉर डेवलपर्स अकाउंट पे यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे फेसबुक लीड एड्स का टेस्टिंग टूल। और यहाँ पे हमें ये दो ऑप्शंस पूछ रहा है, एक है पेज और दूसरा है फॉर्म। तो पेजेस में दोस्तों आपको सभी पेजेस दिखाई देंगे जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मौजूद है, जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है हमारा पेज जिसके लीड एड्स के फॉर्म पे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। द किड्स क्लोथ्स, ये था हमारा पेज, तो हम सिलेक्ट करते हैं इस पेज को। एंड देन फॉर्म्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे इस पेज पे सिर्फ एक लीड एड फॉर्म है, वो है द किड्स क्लोथ के नाम से। तो इस फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे। तो प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास हमारा जो लीड एड फॉर्म है वो प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। सो इस फॉर्म में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, सो अपने लीड एड फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस यूजर का नंबर। ये वो सेम नंबर है दोस्तों जिसमें हम अपने जो ब्राउज़र है उसके व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। एंड देन यहाँ पे एंटर किया है उस यूजर का एक टेस्ट ईमेल। सो इस प्रीव्यू मोड पे हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म को ओपन करने के बाद और यहाँ पे टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। एंड देन यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सो सबमिट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमें बता रहा है जो हमारी टेस्ट लीड थी वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गई है, सबमिट हो गई है। और आप यहाँ पे फेसबुक बिजनेस सूट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा वो सेम पेज। इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लीड काउंट है वो चेंज होकर 0 से 1 हो चुका होगा, क्योंकि अभी अभी हमने एक टेस्ट लीड हमारे इस सेम फेसबुक लीड एड फॉर्म पे कैप्चर की है। सो यहाँ पे जो लीड काउंट है ये चेंज होकर 1 हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ आके अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि जो रिसेंट लीड थी, जो लेटेस्ट लीड थी जो कैप्चर हुई थी हमारे इस लीड एड फॉर्म पे, हमारे जो लीड एड टेस्टिंग टूल पे अभी यहाँ पे सबमिट की थी एक टेस्ट सबमिशन, वो सेम लीड हमारे पब्लिक कनेक्ट पे यहाँ पे हम कैप्चर कर लेंगे। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पांस रिसीव्ड में हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है जो कि उस सेम यूज़र का है जिसकी टेस्ट डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड्स के टेस्टिंग फॉर्म में प्रीव्यू मोड पे एंटर की थी और फॉर्म लीड एड फॉर्म सबमिट किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम कुणाल कपूर, सेम फ़ोन नंबर जो हमने एंटर किया था और साथ ही साथ सेम एड्रेस। सो दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी सेकंड स्टेप थी, जो थी अपने फेसबुक लीड एड्स में एक टेस्ट सबमिशन, एक डेमो सबमिशन लीड एड्स फॉर्म में क्रिएट करने का, ताकि उस नए फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, नई लीड का जो डेटा है, उससे हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। ये सेकंड स्टेप भी हमने बहुत ही ईजिली, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है सेंड द कैटलॉग टू लीड्स ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। तो जो लीड डेटा जो हमारा कैप्चर हुआ है, लीड फॉर्म सबमिशन का जो डेटा हमें पब्लिक कनेक्ट में हमने अभी कैप्चर किया है, उस सेम लीड को अब हम सेंड करेंगे हमारे जो किड्स स्टोर का जो कैटलॉग है वो कैटलॉग उनके व्हाट्सएप नंबर पे वाया 360 डायलॉग। तो जैसा कि दोस्तों मैं इस वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल API सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारे कैटलॉग्स हैं हमारे स्टोर के, वो हम अपने फेसबुक लीड्स को उनके व्हाट्सएप नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और पब्लिक कनेक्ट पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ अपनी एक्शन विंडो पे, और यहाँ एक्शन विंडो पे क्लिक करके चूज एप्स में हम सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग।
तो चूज ऐप्स में हमारा जो ऐप है वो व्हाट्सएप है 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे अगर आपने किसी और वर्कफ्लो में अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ से, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड न्यू कनेक्शन में करके पहली बार अपना 360 डायलॉग अकाउंट अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो आप सोच रहे होंगे कि आपको अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन ये कहाँ से कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ नीचे हेल्प टेक्स्ट में लिखा है कि हमें लॉगिन करना है अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे एंड देन वहाँ जाके हमें क्लिक करना है व्हाट्सएप अकाउंट पे। और व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का, और जनरेट एपीआई की पे क्लिक करते ही हमें मिल जाएंगी हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ मेरे 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड। तो आप सोच रहे होंगे आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं एंड देन वहाँ पे लॉगिन करके आप अपने 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। साथ ही साथ उस लिंक पे क्लिक करके आप 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ आएंगे, हवर करेंगे लेफ्ट साइड पे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्सएप अकाउंट्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ बॉटम राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जनरेट एपीआई की का। सो जनरेट एपीआई की के इस बटन पे क्लिक करके आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन जनरेट कर सकते हैं, उन्हें वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और उस सेम एपीआई की और डोमेन को आप यहाँ पब्लिक कनेक्ट में एपीआई की और डोमेन की जगह पे इन दो फील्ड्स पे पेस्ट कर सकते हैं। और एपीआई की और डोमेन, ये जो आपके दो क्रेडेंशियल्स है अपने 360 डायलॉग अकाउंट के, ये आपको सिर्फ एक बार जनरेट करना है। देन आप उसे जनरेट करके एक बार जनरेट करके उस सेम एपीआई की और डोमेन को अपने मल्टीपल वर्कफ्लोज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो क्योंकि मैंने जब अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब मुझे रिसीव हुए थे मेरे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो यहाँ पे मैं फिर से अपनी एपीआई की और डोमेन को यहाँ पे जनरेट नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा मेरे एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जो मैं पहले एस्टैब्लिश कर चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमारा 360 डायलॉग अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट के साथ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो आप मुझसे पूछेंगे ये टेम्पलेट क्या है। तो टेम्पलेट कुछ ही दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। सो व्हाट्सएप पे स्पैम मैसेजेस को अवॉइड करने के लिए हमें पहले 360 डायलॉग में कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पे अपने 360 डायलॉग अकाउंट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज टेम्पलेट्स का। हम क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकेंगे वो सभी टेम्पलेट्स जो मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में मौजूद हैं। तो ये सारे वही सेम टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक रैंडमली टेम्पलेट ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस टेम्पलेट का नेम एंड देन आप देख सकते हैं प्रीव्यू में ये टेम्पलेट सिंपली कुछ नहीं, वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। और इन सभी में से आप यहाँ पे टॉप पे राइट साइड पे आपको एक बटन दिखाई देगा ऐड टेम्पलेट का। इस ऐड टेम्पलेट के बटन पे क्रिएट करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद सबसे ये पहले ये हमसे पूछ रहा है हमारे टेम्पलेट का नेम, देन ये हमसे पूछता है हमारे टेम्पलेट मैसेज की कैटेगरी और साथ ही साथ लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में हमारा वो टेम्पलेट मैसेज है, वो हमारा व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप होते हैं 360 डायलॉग में कि एक सिर्फ टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट का टेम्पलेट मैसेज सेंड करें या फिर हम अपने जो टेम्पलेट मैसेज है उसमें कोई मीडिया या फिर इंटरैक्टिव फाइल जैसे कोई इमेज वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से अपना टेम्पलेट टाइप सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है बॉडी का, जहाँ पे आप जो आपका टेम्पलेट मैसेज हो, जो टेक्स्ट मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसे क्रिएट करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते ही वो जो टेम्पलेट मैसेज है वो एक सबमिशन के लिए, एक अप्रूवल के लिए जाता है जिसे हमें अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है।
और फेसबुक से वो टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आप उस टेम्पलेट के थ्रू अपने 360 डायलॉग अकाउंट से व्हाट्सएप मैसेजेस अपने यूजर्स को, अपने फेसबुक लीड्स को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सो इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है, यहाँ पे हमारे पास है वो टेम्पलेट जिस टेम्पलेट का नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको इस टेम्पलेट को। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है वो टेम्पलेट जो मैं यहाँ पे इस वीडियो में यूज़ करूँगा अपने फेसबुक लीड्स को उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करने के लिए। सो यहाँ पे जो टेम्पलेट की बॉडी है, यहाँ पे आप रिव्यू पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का है वो मैसेज, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड किए हैं। सो यहाँ पे लिखा है डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, 4, 5, 6। तो आप सोच रहे होंगे कि डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हमने नंबर्स क्या लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स हमने यहाँ पे इस टेम्पलेट में ऐड किए ये बेसिकली बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये वेरिएबल्स बदलने वाली वैल्यू होती है, जिससे हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव करा के भी इस वेरिएबल्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ कस्टमाइज्ड टेक्स्ट हर व्हाट्सएप मैसेज के लिए इंडिविजुअल टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हेलो के बाद यहाँ पे जो 1 का वेरिएबल है इसे हम चेंज करके यहाँ पे जो हमारे लीड का जो नाम है वो नेम ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट इनके आगे यहाँ पे जो नंबर 2 का जो वेरिएबल है यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे स्टोर का नेम। हमारे नंबर 3 के वेरिएबल पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का नेम। नंबर 4 में हम ऐड करेंगे जो हमारा ब्रोशर हम अपने लीड्स को सेंड करना चाहते हैं उस ब्रोशर की एक लिंक। नंबर 5 पे हम मेंशन करेंगे अपनी वेबसाइट, और नंबर 6 पे हम मेंशन करेंगे हमारे कंपनी का, हमारे पेज का नेम। सो हम आगे देखेंगे दोस्तों ये जो वेरिएबल्स है इनमें हम अपना डेटा कैसे ऐड करेंगे, कैसे मैप करेंगे। लेकिन पहले सेंड ब्रोशर फाइनल इस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे। सो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और या टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन पे हमें वो सभी टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं जो अभी अभी हमने देखे कि मेरे जो 360 डायलॉग अकाउंट है वहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और इन सभी में से हम यहाँ पे सर्च करते हैं ब्रोशर। सो सेंड ब्रोशर फाइनल ये था हमारे टेम्पलेट का नाम। तो यहाँ से हम अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं, और अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद इस टेम्पलेट का नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड ये पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टेम्पलेट है उसका एक नेम स्पेस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है, और लैंग्वेज कोड में इसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का कोड है। तो वो भी ये टेम्पलेट जो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमें मैप करना है, एंटर करना है उस यूज़र का मोबाइल नंबर जिसे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो जो हमारी फेसबुक लीड थी, जो फेसबुक लीड फॉर्म यूज़र ने सबमिट किया था, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने सबमिट किया था उसका मोबाइल नंबर। सो यहाँ से इस सेम नंबर का, यानी कि जो फेसबुक लीड से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट में, उस रिस्पॉन्स में हमें फेसबुक लीड एट फॉर्म का जो यूज़र ने व्हाट्सएप नंबर एंटर किया था वो नंबर यहाँ पे रिसीव हुआ था। सो यहाँ से सेम नंबर को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। तो यहाँ पे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो फेसबुक लीड एड्स है उसके रिस्पॉन्सेस में से उस नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2, बॉडी फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5 और फील्ड 6। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जो वेरिएबल्स है, जो बॉडी फील्ड्स हमने अपने टेम्पलेट में ऐड की थी, अब पैबली कनेक्ट में हम यहाँ पे मैप करेंगे, एंटर करेंगे वो डेटा जो डेटा हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स को बदल के ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला वेरिएबल था जो था हेलो एंड देन डबल कर्ली ब्रैकेट के बीच में था 1, तो हमारी थी बॉडी फील्ड 1 इस वेरिएबल का नाम, और हम चाहते थे कि हेलो के बाद आ जाए हमारे जो न्यू लीड है उसका नेम। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉडी फील्ड 1 पे, और फेसबुक से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारी जो लीड का नेम है उस नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। और सिमिलरली मैं यहाँ पे इन बाकी बॉडी फील्ड्स में ऐड करता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इस टेम्पलेट में जो मैं इन बॉडी फील्ड्स की जगह पे इन वेरिएबल्स की जगह पे टेक्स्ट ऐड करना चाहता था वो टेक्स्ट इन बॉडी फील्ड्स पे ऐड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने मैप कर दिए सभी बॉडी फील्ड्स में जो डिटेल्स वो एंटर कर दी, वो डिटेल्स जो मैंने अपने टेम्पलेट जिस अकॉर्डिंग क्रिएट किया था। सो यहाँ पे बॉडी फील्ड 2 में मैंने ऐड किया किड्स क्लोथ। सो यहाँ पे जो बॉडी फील्ड 2 थी, जो हमारा सेकंड वेरिएबल था, वो था थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन किड्स क्लोथ, जो हमारा प्रोडक्ट का नेम था। उसी अकॉर्डिंग जो 3rd, 4th, 5th और 6th ये जो वेरिएबल्स थे, जो बॉडी फील्ड्स थी, इनमें मैंने अब जिस अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट क्रिएट किया था उन टेम्पलेट्स के डेटा को यहाँ पे मैप कर दिया है।
और जो बॉडी फील्ड 4 थी वो थी हमारे लिंक की फील्ड, जहाँ पे जो हमारा ब्रोशर हम सेंड करना चाहते हैं उस ब्रोशर की मैंने लिंक ऐड की है। सो यहाँ पे वो जो ब्रोशर था वो मौजूद था मेरे गूगल ड्राइव पे। सो मैंने अपने गूगल ड्राइव पे उस ब्रोशर की उस पीडीएफ फाइल की जो थी एक शेयरेबल लिंक कलेक्ट की और सेम लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस बॉडी फील्ड 4 में, जहाँ पे हम ऐड करने वाले थे हमारे ब्रोशर के लिंक को। देन बॉडी फील्ड 5 पे जहाँ पे हम ऐड करने वाले थे अपने स्टोर की अपनी वेबसाइट की लिंक को, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी मेरे फेसबुक पेज की लिंक। एंड देन बॉडी फील्ड 6 में आता है मेरे ब्रांड का नेम, मेरे स्टोर का नेम। सो कुछ इस तरीके से अपने सभी वेरिएबल्स में डेटा मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और जो रेसिपिएंट नंबर हमने मैप किया था, यानी कि जो लीड एड फॉर्म फेसबुक लीड एड फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने जो नंबर एंटर किया था उस सेम नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे सिलेक्टेड टेम्पलेट के साथ सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें वहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं, वो भी हमारे ब्रोशर के लिंक के साथ। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है सेम व्हाट्सएप अकाउंट, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें इस नंबर पे जो नंबर लीड फॉर्म में हमने एंटर किया था उस सेम नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो कुणाल कपूर, यानी कि हमारे जो टेस्ट यूजर की डिटेल्स हमने एंटर की थी फॉर्म सबमिट करते वक्त, लीड एड फॉर्म सबमिट करते वक्त, उस यूजर का नेम। एंड देन हम यहाँ पे मैसेज पढ़ सकते हैं, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन किड्स क्लोथ्स। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे प्रोडक्ट का नेम। One of our team members will contact you shortly. Meanwhile, you can check your brochure we have attached with this message, where you can find all the services which we offer in our kids clothes store. और यहाँ पे हमारे पास है लिंक हमारे उस ब्रोशर की जो हमने अपने गूगल ड्राइव से ऐड की थी। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है कुछ बाकी का मैसेज, और एट लास्ट हम यहाँ देख सकते हैं द किड्स क्लोथ्स, हमारे स्टोर का नेम। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हमने अपने फेसबुक लीड एड पे लीड एड फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया हमारे ब्रोशर के साथ। और यहाँ पे नोट में लिखा है प्लीज सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट टू मेक द अबव लिंक क्लिकेबल। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे लिंक है ये क्लिकेबल लिंक है। इस लिंक को एक न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वो सेम ब्रोशर है दोस्तों जो हमने अपने गूगल ड्राइव पे यहाँ पे ऐड किया था, जिसकी लिंक हमने ऐड की थी। वो सेम ब्रोशर के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे फेसबुक लीड को हमने सेंड कर दिया है। यानी कि हमने देखा कि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को हम एक बार टेस्ट करते हैं। हम वापस आते हैं अपने फेसबुक के लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे और यहाँ पे एक और न्यू लीड जनरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या उसके मेंशन किए गए नंबर पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे कोई व्हाट्सएप मैसेज सेंड होता है या नहीं। सो यहाँ पे पहले हम क्लिक करते हैं डिलीट लीड पे। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि क्योंकि हम लीड एड्स के टेस्टिंग टूल पे है, सो ये टेस्टिंग टूल एक टाइम पे सिर्फ एक लीड को कैप्चर करता है। तो अगर आप इस लीड एड टेस्टिंग टूल को यूज करें तो अपनी न्यू लीड क्रिएट करने से पहले जो पुरानी लीड है उसे एक बार डिलीट लीड पे क्लिक करके डिलीट जरूर करें। सो हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक न्यू यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड किए एक न्यू लीड की डिटेल्स। इस यूज़र का, इस लीड का नाम है हैदर खान, साथ ही साथ एंटर किया उसका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे और क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सो सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी अभी हमने अपने फेसबुक के लीड एड फॉर्म पे एक न्यू लीड कैप्चर की है। साथ ही साथ हम चलते हैं दोस्तों उस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली उस लीड के व्हाट्सएप नंबर पे जो हमारा ब्रोशर है और जो हमारा व्हाट्सएप मैसेज है उस लीड के नंबर पे हम सेंड करते हैं, उस यूज़र को, हमारे उस लीड को रिसीव होता है एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे किड्स क्लोथ स्टोर के ब्रोशर के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज के एज अ व्हाट्सएप मैसेज या नहीं। तो हम आते हैं उस यूज़र के व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उस लीड एड के मेंशन किए नंबर पर ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों पे एक व्हाट्सएप मैसेज उस यूजर को, हमारे फेसबुक लीड को रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो हैदर खान, यानी कि हमारे फेसबुक लीड का एंटर किया गया नेम, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन किड्स क्लोथ्स, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। एंड देन हमारे पास यहाँ पे बाकी का हमारा वो टेम्पलेट मैसेज जो हमने क्रिएट किया था, ऐड किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे उस यूज़र को, हमारे फेसबुक लीड को रिसीव हुई है हमारे जो हमारा कैटलॉग था किड्स क्लोथिंग का, उस ब्रोशर की एक लिंक।
सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में टेस्ट करके भी देख लिया कि जैसे ही हमें अपने फेसबुक लीड एड्स के फॉर्म पे कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करके एक नया सबमिशन, एक न्यू लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में हम उस लीड के व्हाट्सएप नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं हमारे ब्रोशर के साथ, हमारे किड्स क्लोथिंग के ब्रोशर के साथ। तो एक बार हम आते हैं वापस पैबली कनेक्ट पे और देखते हैं कि हमने सिंपल सा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे करते हैं इन टैब्स को मिनिमाइज। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और वहाँ के अपने ट्रिगर विंडो पे हमने सेलेक्ट किया फेसबुक लीड एड्स और ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट किया न्यू लीड्स एंड देन अपना जो फेसबुक लीड एड्स अकाउंट था उस अकाउंट को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट के साथ। उसके बाद दोस्तों हम गए अपने फेसबुक लीड एड्स के टेस्टिंग टूल पे और वहां जाके हमने एक टेस्ट लीड क्रिएट की, एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट लीड क्रिएट की, ताकि उस नई रिसीव हो रही लीड का जो डेटा है, लीड फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग को, ताकि हम अपनी न्यू लीड्स को व्हाट्सएप पे जो हमारे स्टोर का जो किड्स क्लोथिंग का जो ब्रोशर है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।